हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास डीटीएच की बहुत सारी सप्लाई है, जिसे हम डीटीएच एसएमपीएस या डीटीएच पावर सप्लाई भी कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी पावर सप्लाई है, इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सभी को हम आज रिपेयर करना सिखाएंगे। अगर अगर दोस्तों आप ये इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो तो आशा करता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज हम इनको बारी बारी से रिपेयर करना सिखाएंगे। चलिए दोस्तों, बाकी की सारी सप्लाई एक सप्लाई ले लेते हैं, बाकी की सारी किनारे कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें यूं ही चेक कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोई आईसी शॉर्ट उड़ी हुई तो नहीं है, या ये पीएफ जला हुआ तो नहीं है, या ये कैपेसिटर तो नहीं है ख़राब, या फिर ये डाउट तो नहीं है ख़राब, या तो फिर ये फ्यूज़ तो नहीं है ख़राब। चलिए दोस्तों, हम चेक करते हैं बारी बारी से कि कौन सी चीज़ ख़राब है हमारी प्राइमरी सेक्शन में। दोस्तों, ये देख सकते हो आप कि हमारे फ्यूज़ में ब्लैक स्पॉट्स आ रहा है। चलिए दोस्तों, लग तो यही रहा है कि फ्यूज़ ख़राब है हमारा, फिर भी हम इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। दोस्तों, हमें इस फ्यूज़ को चेक करना होता है तो इसको बज़र पे लगाना होता है। चलिए दोस्तों, अब हम मल्टीमीटर से चेक करके बताते हैं ये फ्यूज़ ख़राब है या सही है। दोस्तों, ये हमारा फ्यूज़ ख़राब है। दोस्तों, ये देखिए हमारा फ्यूज़ ख़राब है ये। चलिए दोस्तों, अब हम इसका फ्यूज़ चेंज करते हैं। अगर दोस्तों आपके पास फ्यूज़ भी नहीं हो तो आप जम्फर लगा सकते हो। वैसे दोस्तों हमारे पास फ्यूज़ है, हम फ्यूज़ लगा देते हैं इसमें। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसकी बीप सुनाई दे रही होगी, ये फ्यूज़ ठीक है। दोस्तों, ये हमने फ्यूज़ लगा दिया है। अगर दोस्तों आपके पास फ्यूज़ नहीं हो तो हम बताएंगे कैसे आपको जम्पर लगाना है। चलिए दोस्तों, मैं जम्पर लगा के बता देता हूँ कि आपको कैसे जम्पर लगाना है इसमें। दोस्तों, हम इसको लास्ट में जम्पर को रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों, ये जम्पर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपके पास फ्यूज़ नहीं होता है तो आप जम डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। चलिए दोस्तों, हमने ये जम्पर भी लगा दिया है और फ्यूज़ भी लगा दिया है। दोस्तों, अगर आपके पास फ्यूज़ नहीं होता है तो आप जम्पर लगाइए, अगर फ्यूज़ है तो जम्पर नहीं लगाइए। दोस्तों, मैंने ये इसलिए लगा दिया है क्योंकि आपके पास फ्यूज़ नहीं मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको 220 वोल्टेज देंगे, जो कि हमें वोल्टेज देनी है सीरीज़ के माध्यम से। चलिए दोस्तों, अब हम इसको वोल्टेज देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं इसको।
ये देखिए दोस्तों, अभी भी हमारे इस सप्लाई से पावर नहीं जा रही है दोस्तों। लगता है इसकी प्राइमरी में अभी भी दिक्कत है। चलिए दोस्तों, अब हम चेक करके बताएंगे किस में दिक्कत है, आपकी प्राइमरी में किस पार्ट्स में दिक्कत है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको 220 वोल्टेज निकाल देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पीएफ चेक करना होता है कि कहीं पीएफ तो नहीं है खराब। चलिए दोस्तों, हम पीएफ चेक करके बताते हैं आपको। दोस्तों ये हमारा पीएफ ठीक है। इसके बाद वोल्टेज हमारी 220 जा रही हैं आपके इन वाले डायोडों के रेक्टिफायर में। चलिए दोस्तों, अब हम डायोडों को चेक करके बताएंगे कैसे चेक करते हैं हम डायोडों को। दोस्तों इसका जो स्लेटी वाला हिस्सा जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जो खाली हिस्सा जो होता है बिना प्रिंटेड का वो पॉजिटिव होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके डायोडों को चेक करके बताते हैं ये ठीक है या नहीं है। दोस्तों एक ही तरफ वैल्यू बताएगा, डायोडों की जो वैल्यू बताता है एक ही तरफ बताएगा, एक तरफ जो मीटर चलता है वही बताएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों ये देखिए 222 वोल्टेज बता रहा है, एक तरफ ये वैल्यू बता रहा है। अगर ये वैल्यू नहीं, ये बजर बज जाता तो ये इसका मतलब ये है ये डायोड ख़राब है। दोस्तों दूसरी तरफ देखते हैं। अगर ये देखिए दोस्तों, ये पहली वाली वैल्यू बता रहा है बिल्कुल 384, एक ही तरफ वैल्यू बताएगा दोस्तों। मैं बता देता हूँ आपको कि एक ही तरफ वैल्यू बताएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला वाला डायोड ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे वाले डायोड को चेक करते हैं। नेगेटिव पे नेगेटिव लगाते हैं, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। ये देखिए दोस्तों, ये भी हमारा सही वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब ये दोनों डायोड ठीक है। चलिए दोस्तों, तीसरा डायोड चेक करते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये भी वैल्यू बता रहा है आपकी, इसका मतलब तीसरा भी डायोड ठीक है। अब हम चौथे डायोड को चेक करते हैं दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, नेगेटिव में नेगेटिव भी लगाना है। ये देखिए दोस्तों, चौथे में भी आपकी वैल्यू बता रहा है, एक तरफ वैल्यू नहीं बताएगा। ये देखिए दोस्तों, चारों हमारे ये रेक्टिफायर जो डायोड जो है वो ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी 220 वोल्टेज जाती है वो जाती है इस आईसी में। चलिए दोस्तों, अब हम आईसी बताएंगे कैसे चेक करते हैं। दोस्तों अगर हमारी आईसी ख़राब होगी तो बज़र बच जाएगा। ये जो हम बज़र पे चेक कर रहे हैं वो बज़र बच जाएगा। अगर हमारी ये आईसी ठीक है तो वैल्यू बताएगी, इसकी आईसी की वैल्यू बताएगी। दोस्तों अगर हमारी ये आईसी ख़राब होती है तो ये बज़र बच जाएगा, अगर आईसी नहीं ख़राब होती है तो इसकी वैल्यू बताएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू बता रहा है। अगली दोस्तों ये देखिए, इसकी भी वैल्यू बता रहा है। अगला इसका भी देखिए पॉइंट का, इसकी भी वैल्यू बता रहा है। अगला इसका भी देखिए, इसकी भी वैल्यू बता रहा है। दोस्तों इसका मतलब ये है ये हमारी आईसी ठीक है। अब इसके बाद जो वोल्टेज जाती है हमारी, सबसे पहले जाती है फ्यूज़ पे, फ्यूज़ के बाद जाती है आपके पीएफ पे, पीएफ के बाद जाती है आपकी रेक्टिफायर पे, रेक्टिफायर के बाद जाती है आपकी आईसी पे, आईसी के बाद ये होता है कि इस कैपेसिटर पे जाती है। दोस्तों अब हम इस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं, कहीं ये वीक तो नहीं है या फिर ये ख़राब तो नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं इसको। हमारा ये कैथोड वाला जो हिस्सा होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो हमारा माइनस का चिन्ह जिधर जा रहा है वो माइनस होता है, और जिधर खाली है उधर पॉजिटिव का हिस्सा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, हमारी ये कोई वैल्यू नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये इसका मतलब दोस्तों ये देखिए वीक है ये कैपेसिटर। चलिए दोस्तों, अब हम इसको कैपेसिटर को रिप्लेस करके दिखाते हैं, फिर हम चेक करते हैं इसकी आउटपुट वोल्टेज। चलिए दोस्तों, अब हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। दोस्तों अब हमने ये रिप्लेस कर लिया है। अब हम इसमें दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं दोस्तों।
दोस्तों ध्यान रखना, जैसे आपने निकाला है वैसे ही आपको कैपेसिटर लगाना है, माइनस माइनस में, प्लस प्लस में। ये देखिए दोस्तों, हमने ये कैपेसिटर लगा दिया है। अब हम इसकी आउटपुट वोल्ट, सबसे पहले हम अब इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं, ये प्रॉपर निकाल रहा है या नहीं सप्लाई। चलिए दोस्तों, अब हम इसको 220 वोल्टेज देते हैं सीरीज़ के माध्यम से। चलिए दोस्तों, चेक करते हैं हम इसकी आउटपुट वोल्टेज। दोस्तों मैं दिखा सकता हूँ आपको इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या क्या निकलेंगी दूसरे सप्लाई में। दोस्तों सबसे पहले तो हमारी निकलेगी 3.3 वोल्टेज, फिर उसके बाद ग्राउंड है, फिर उसके बाद 24 वोल्ट निकलेगी, उसके बाद फिर निकलेगी 12 वोल्ट, फिर उसके बाद ग्राउंड है। दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहले तो आपकी निकलेगी 3.3 वोल्ट, फिर उसके बाद ग्राउंड है, फिर उसके बाद 24 वोल्ट है, फिर उसके बाद 12 वोल्ट है, फिर उसके बाद ग्राउंड है। दोस्तों जो हमें नेगेटिव वाला जो मीटर का हिस्सा जो होता है वो ग्राउंड पे लगाना होता है। चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं इसकी आउटपुट वोल्टेज। ये इसमें हमने 220 आउटपुट वोल्टेज दे दी है। चलिए दोस्तों, अब हम ग्राउंड पे लगा के चेक करते हैं इसकी वोल्टेज। ये देखिए दोस्तों, हमारी 3.4 वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब ये वोल्टेज प्रॉपर निकाल रहा है 3.3। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी हमारा 12 वोल्ट सही निकाल रहा है। दोस्तों बिना लोड के ये ऊपर नीचे दिखाएगा, अगर आप इस पर लोड डाल दोगे तो ये प्रॉपर वोल्टेज दिखाएगा 12 वोल्ट। तीसरे पे चेक करते हैं, यहाँ पे 24 वोल्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। दोस्तों ये भी देख सकते हो, ये आपके 26 वोल्ट दिखा रहा है। जिस वक्त लोड पड़ेगा ये अपना 24 वोल्ट दिखाना चालू कर देगा। चलिए दोस्तों, इस पे भी चेक करते हैं, ये प्रॉपर दिखा रहा है 3.3। तो दोस्तों ये सारे वोल्टेज सही दिखा रहा है। दोस्तों ये देख सकते हो दोस्तों, सारी वोल्टेज इसने सही दिखाई है, 3.3 और 24 वोल्ट, 12 वोल्ट। दोस्तों कृपया ध्यान से करना, क्योंकि आप इसके टच में रहेंगे और दोस्तों अगर आप ग्राउंड के संपर्क में आएंगे तो आपको करंट लग सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको सबसे पहले तो इसको जम्फर जो लगाया है हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको जो जम्फर मारा है उसको हटा देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही फ्यूज़ लगा दिया था। चलिए दोस्तों, ये हमने जम्फर हटा दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको 220 वोल्टेज दे के चेक करते हैं ये हमारा ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों सीरीज़ के माध्यम से ही देना होता है इसमें 220 वोल्टेज। चलिए दोस्तों, देते हैं हम इसको 220 वोल्टेज। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये अब सप्लाई ऑन हो गया है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है सप्लाई, ये जो है सेटअप बॉक्स पूरा प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें वोल्टेज प्रॉपर आ गई है। दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अगर आपको कोई कमी आती है आपके सेटअप बॉक्स में तो हमको संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। दोस्तों अगर आपको कोई सेटअप बॉक्स रिपेयर करना है या कोई सप्लाई रिपेयर करनी है तो मेरे से पूछ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।